नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। 13 फरवरी प्रातः 4:21 पर ग्रहों के राजा भगवान भुवन भास्कर राशि परिवर्तन करेंगे और मकर राशि से कुंभ राशि में गोचर करेंगे। मकर राशि शनि की राशि है और कुंभ राशि भी शनि की ही राशि है, लेकिन कुंभ राशि शनि की मूल त्रिकोण राशि है और इसके अलावा मकर राशि की गणना चर राशि में की जाती है, जबकि कुंभ राशि की गणना स्थिर राशि में होती है। इसलिए सूर्य का कुंभ राशि में गोचर ज़्यादा शुभ फल देने वाला है। कुंभ का अर्थ होता है घड़ा। पुराने समय में लोग घड़े में ही अपना खजाना दबा करके रखते थे, तो कुंभ राशि घड़े का यानी खजाने का प्रतीक है। घड़े का भर जाना यानी खजाने का इकट्ठा होना। और सबसे बड़ी बात यह है कि कुंभ राशि में देवगुरु का गोचर पहले से ही है और देवगुरु धन के कारक हैं। तो ऐसी स्थिति में सूर्य और गुरु का जो योग बन रहा है वो बड़ा ज़बरदस्त योग बन रहा है और इसका आपको लाभ मिलेगा। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि शनि सूर्य युति के कारण अभी तक जो आपके जीवन में परेशानियां आई थीं, आपको जो कष्ट मिले थे, सूर्य शनि युति के जो अशुभ परिणाम आपको मिले थे, वो उसकी समाप्ति होने वाली है। आत्मा के कारक हैं सूर्य, सरकारी नौकरी और मान सम्मान के कारक हैं सूर्य। और गोचर में सूर्य जब कुंडली में बली अवस्था में गोचर करते हैं तो मान सम्मान पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है और पिता की भाग्योन्नति होती है। आपको ये बता दूं कि ये राशिफल आपकी चंद्र राशि के आधार पर विश्लेषण कर रहा हूं और गोचर के प्रभाव को जन्म कुंडली के आधार पर समझना चाहिए। जब आप जन्म कुंडली में सूर्य को समझेंगे, यानी सूर्य आपकी जन्म कुंडली में बलवान स्थिति में हैं, तो ये गोचर आपके लिए हर तरह से उत्तम और श्रेष्ठ प्रभाव देने वाला होगा। तो वीडियो की शुरुआत ही मैं कुंभ राशि से कर रहा हूं, क्योंकि सूर्य का गोचर कुंभ राशि में ही हो रहा है। लेकिन कुंभ राशि पर सूर्य के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका विश्लेषण करने से पहले मैं आपको ये समझाऊंगा कि सूर्य गुरु महायोग क्या है और इस योग के बनने का क्या प्रभाव पड़ेगा आपके जीवन पर, क्योंकि ये अत्यंत दुर्लभ योग है और वर्ष में एक बार ही एक माह के लिए आपके जीवन में ये योग बनता है। तो पहले समझते हैं सूर्य गुरु महायोग के बारे में और फिर उसके बाद सूर्य के राशि परिवर्तन के प्रभाव के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए पहले समझते हैं सूर्य गुरु युति के प्रभाव को। सूर्य गुरु युति को ज्योतिष शास्त्र में अत्यंत श्रेष्ठ योग माना जाता है। ये योग एक ऐसा योग है जो हमेशा शुभ फल ही देता है। इस योग को ज्योतिष शास्त्र में जीवात्मा योग कहते हैं और नवम पंचम योग भी कहा जाता है। सूर्य को आत्मा, बल, तेज, आत्मविश्वास, आत्मसम्मान और जीवन का कारक माना गया है। देवगुरु ज्ञान, धन, विवेक, संतान, मान सम्मान, उच्च पद, शिक्षा, धर्म और सत्कर्म के कारक माने गए हैं। सूर्य हमें जीवन देते हैं। गुरु हैं जीव, गुरु हैं प्राण शक्ति और सूर्य है आत्मा, इसलिए इसे जीवात्मा योग कहते हैं। इस योग का पहला प्रभाव ये होता है कि ऐसे जातकों की जीवनी शक्ति बहुत ही मजबूत होती है, अर्थात ये योग दीर्घायु प्रदान करता है, आपकी आयु को लंबा करता है। जीवन के प्रति ऐसे जातकों का दृष्टिकोण सकारात्मक होता है। गोचर में ये योग बनने पर निश्चित रूप से आपके ज्ञान, बुद्धि, विवेक में वृद्धि होती है। जीवन में सफलता, उच्च पद और धन प्राप्त होता है। विवाह और संतान का भी योग बनता है। देवगुरु को मेल प्लेनेट कहा गया है और देवगुरु संतान के कारक हैं।
सूर्य पिता के कारक हैं, तो इस युति के बनने का सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि पुत्र संतान की प्राप्ति का योग बनता है। यदि संतान की प्राप्ति होती है या आप संतान की प्लानिंग कर रहे हैं, तो ज़्यादा संभावना इस बात की है कि पुत्र की प्राप्ति होगी और ऐसा पुत्र अत्यंत भाग्यशाली होगा। सूर्य आत्मसम्मान के कारक हैं और देवगुरु ज्ञान के कारक हैं। तो सूर्य गुरु युति के बनने पर आपके ज्ञान, बुद्धि और विवेक में वृद्धि तो होती ही है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत हाई रहता है। ऐसे जातक खुद पर तो विश्वास रखते ही हैं, इनके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का सतत प्रवाह होता रहता है और ऐसे जातक जहाँ भी पहुँचते हैं उस स्थान को सकारात्मक ऊर्जा से भर देते हैं। क्योंकि सूर्य पिता के कारक हैं, तो जिस जातक के जन्म कुंडली में ये योग होता है, उसके जन्म लेते ही उसके पिता की भी भाग्योन्नति हो जाती है। पिता का सोशल स्टेटस बढ़ जाता है। साथ ही ऐसे जातक खुद भी बहुत अधिक मान सम्मान और धन अर्जित करते हैं। ऐसे जातकों का राज्य स्तर पर भी सम्मान होता है, क्योंकि सूर्य शासन, प्रशासन, राजनीति और राज्य के कारक हैं। ऐसे जातकों का बौद्धिक स्तर भी बहुत उच्च स्तर का होता है, क्योंकि बुध का गोचर भी या तो सूर्य के साथ ही होता है या फिर सूर्य के आसपास ही होता है। इस युति को नवम पंचम योग भी कहते हैं, क्योंकि सूर्य पंचम भाव के स्वामी हैं, सिंह राशि के स्वामी हैं, और देवगुरु नवम भाव धनु राशि भाग्य भाव के स्वामी हैं। पंचम भाव संतान और शिक्षा का भाव होता है, नवम भाव भाग्य स्थान और उच्च शिक्षा का भाव होता है। तो इस युति के बनने पर व्यक्ति का भाग्योदय तो होता ही है, उसकी संतान भी अत्यंत भाग्यशाली होती है। और ये युति उच्च शिक्षा के क्षेत्र में, खासकर आईटी सेक्टर, मैनेजमेंट, मेडिकल और शिक्षा के क्षेत्र में ऊंचाइयों तक ले जाती है। और चूंकि देवगुरु 12वें भाव मीन राशि विदेश भाव के भी स्वामी है, तो विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने का भी योग बनता है। अगर आप महिला हैं तो ये योग आपको उच्च शिक्षिता तो बनाएगा ही, आप मैनेजमेंट के क्षेत्र में भी उच्च स्तर की सफलता अर्जित करेंगी। नेतृत्व क्षमता में वृद्धि करेगा ये योग। और अगर गवर्नमेंट सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर में जॉब है आपका, तो आपका जॉब ऐसा होगा जिससे कि आप एक बड़े ऑफिस स्टाफ को कंट्रोल करने और उनसे कार्य कराने की क्षमता रखेंगी। कहने का अर्थ ये है कि आप जॉब या कैरियर के क्षेत्र में उच्च अधिकारी के पद पर सुशोभित होंगी। ऐसी महिलाएं जिनकी कुंडली में सूर्य गुरु योग बनता है, उन्हें ज्वेलरी इकट्ठा करने का बहुत बड़ा शौक़ होता है, महंगी चीज़ें इकट्ठा करने का शौक़ होता है। और ऐसी महिलाएं अपने मायके और ससुराल दोनों ही जगह मान सम्मान प्राप्त करती हैं और कार्यस्थल पर भी इनका सम्मान होता है। अब आप ये समझें कि किन स्थितियों में ये योग सर्वश्रेष्ठ फल देता है। तो सूर्य एकादश भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं, दशम भाव में दिग्बली होते हैं, गुरु पंचम और नवम भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं और लग्न में दिग्बली होते हैं। इसके अलावा देवगुरु द्वितीय, पंचम, नवम, दशम और एकादश भाव के कारक भी होते हैं। तो इन सभी भावों में सूर्य और गुरु की युति बहुत बेहतर रिजल्ट देती है। हालांकि तीसरे, छठे, 8वें और 12वें भाव में इसके प्रभाव में थोड़ी कमी आती है। अब ये योग सिर्फ एक स्थिति ऐसी है जिसमें अच्छा प्रभाव नहीं देता है, और वो ये है कि अगर राहु का प्रभाव इस युति पर पड़े तो ये युति अच्छा रिजल्ट नहीं देती है। जैसे कि सूर्य गुरु युति बने और उसमें राहु का भी गोचर हो, तो ऐसी स्थिति में राहु का उपाय कर लें। राहु के उपाय पर एक वीडियो मैंने अपलोड किया है, उसका लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से राहु का उपाय समझ लीजिएगा और राहु का उपाय कर लेंगे तो सूर्य गुरु की युति जो है वो आपको जीवन में अत्यंत श्रेष्ठ
लाभ देने वाली होगी। अब आइए बात करते हैं राशियों के बारे में। तो ये है कुंभ राशि के जातकों की कुंडली। 13 फरवरी 2022 सूर्य का गोचर आपके कुंडली के लग्न भाव में होगा और लग्न भाव में देवगुरु का गोचर पहले से ही है। तो 13 फरवरी से 15 मार्च तक आपके लग्न भाव में सूर्य गुरु की युति बनेगी। लग्न भाव जो होता है वो कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण भाव होता है। लग्न भाव से आपके व्यक्तित्व, आपके व्यवहार, आपकी वाणी, आपकी कार्यशैली और किस क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी, आपका कार्य क्षेत्र क्या होगा, इन सब बातों का विचार किया जाता है। सूर्य क्या है? सूर्य तेज, प्रताप, ऊर्जा और ऊष्मा के कारक हैं। सूर्य आत्मा के कारक हैं, सूर्य पिता के कारक हैं, सूर्य मान सम्मान पद और प्रतिष्ठा के कारक हैं और सूर्य शासन प्रशासन और सरकारी नौकरी के कारक हैं। तो ये का गोचर काल सूर्य का 13 फरवरी से 15 मार्च का देवगुरु के साथ युति बनाना आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ फल देने वाला होगा। आपको जीवन में सफलता, सम्मान और यश प्राप्त होगा। आपका व्यक्तित्व अत्यंत आकर्षक होगा, अत्यंत भव्य होगा, वाणी ओजपूर्ण होगी और देवगुरु के प्रभाव से आपकी वाणी ज्ञान और विवेक से परिपूर्ण होगी। सूर्य राजा हैं तो आप में नेतृत्व क्षमता की वृद्धि करेंगे। लोग आपकी बात सुनेंगे, बात को मानेंगे और उसी के अनुरूप कार्य करेंगे। इसका परिणाम ये होगा कि जो जातक राजनीति के क्षेत्र में हैं, शासन प्रशासन के क्षेत्र में हैं, सरकारी नौकरी में उच्च पदों पर हैं, न्यायिक सेवा में हैं या विदेश सेवा में हैं, उनको कार्यस्थल पर सफलता मिलेगी, नाम यश प्राप्त होगा और धन की प्राप्ति होगी। सूर्य ऊर्जा के कारक हैं, तो सूर्य के कारण आपके भीतर असीम ऊर्जा का संचार होगा और आप जीवन में सभी लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे। सूर्य आपके आत्मविश्वास के कारक होंगे, आत्मविश्वास में वृद्धि करेंगे। जो भी कार्य आप शुरू करेंगे पूरे आत्मविश्वास के साथ करेंगे और उस कार्य में आपको सफलता मिलेगी। देवगुरु और सूर्य की युति आपके जीवन में सफलता के एक से एक अध्याय लिखने वाला है। सूर्य सरकारी नौकरी के कारक होते हैं और लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं। तो जो जातक आईएएस, आईपीएस, सिविल सर्विसेज या प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और चूंकि शिक्षा और संतान भाव के स्वामी बुध हैं और देवगुरु की दृष्टि भी पड़ रही है पंचम भाव पर, और जैसा मैंने आपको शुरू में बताया कि बुध का भी गोचर पंचम भाव में है, तो जो जातक आईटी सेक्टर, बुध का गोचर द्वादश भाव विदेश भाव में है, तो जो जातक आईटी सेक्टर या मैनेजमेंट के क्षेत्र में या कला के क्षेत्र में उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए उच्च शिक्षा प्राप्ति के प्रबल योग बन रहे हैं। विदेश जाकर के उच्च शिक्षा वो प्राप्त करेंगे। देवगुरु लग्न भाव में दिग्बली होते हैं और सूर्य का साथ हो तो कहना ही क्या। दिग्बली देवगुरु कुंडली के सभी दोषों का नाश कर देते हैं, यानी कुंडली में गोचर कर रहे किसी भी ग्रह का अशुभ प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा जब तक देवगुरु का गोचर आपके लग्न भाव में है, क्योंकि देवगुरु दैवी सपोर्ट दिलाते हैं। आपके जीवन में कोई भी समस्या, कोई भी बाधा अगर आती है तो देवगुरु उसे अपने ऊपर ले लेते हैं और आप पर जो भी परेशानी विपत्ति आने वाली होती है वो टल जाती है। सूर्य और गुरु का जो योग है ये राजा के समान सुख, वैभव और ऐश्वर्य को देने वाला होता है।
और ऐसे जातक जिनकी जन्म कुंडली में ये योग बनता है वो बहुत ही कम उम्र में उच्च पद को प्राप्त कर लेते हैं। अगर प्राइवेट सेक्टर में है तो आप मैनेजमेंट के क्षेत्र में या किसी मल्टीनेशनल कंपनी में उच्च पद धारण करेंगे, क्योंकि ये योग सत्ता सुख देने वाला होता है। देवगुरु धर्म और सत्कर्म के कारक होते हैं, तो आपकी रुचि धर्म आध्यात्म में बढ़ेगी। वो जातक जो कि धर्मोपदेशक हैं, ज्योतिषी हैं, धार्मिक कर्मकांड करने वाले हैं, पुरोहित हैं, स्वर्णकार हैं, जौहरी हैं, काउंसलर हैं, इकोनॉमिस्ट हैं या कोई शिक्षण संस्थान चलाते हैं, शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उन जातकों को ये राजयोग, ये सूर्य और गुरु का योग बहुत ही श्रेष्ठ लाभ देने वाला होगा। हालांकि सूर्य राजा हैं तो आपके अंदर क्रोध, अहंकार और ईगो, ये 3 समस्याएं हो सकती हैं। आपके अंदर अहंकार बढ़ेगा, आपके अंदर ईगो रहेगा, आप सब कुछ आप ही हैं, ये भावना आपके अंदर रहेगी। आप जो कुछ कर रहे हैं वही सही है, दूसरे लोग सही नहीं हैं, ये भावना आपके अंदर डेवलप करेगी। इससे आपको बचना है। और अगर ऐसा कुछ होता है तो आप सूर्य का उपाय कर लें। आगे बताऊंगा उपायों के बारे में। बात करते हैं सूर्य और देवगुरु की दृष्टियों के बारे में, जो कि कुंडली के 7वें भाव पर पड़ रही है। कुंडली में गोचर कर रहे सूर्य और देवगुरु की 7वीं दृष्टि कुंडली के 7वें भाव पर पड़ेगी और सूर्य 7वें भाव के स्वामी भी हैं। 7वें भाव से दाम्पत्य सुख, लव रिलेशन, पार्टनरशिप, विवाह, पब्लिक इमेज, इन सब का विचार किया जाता है। सूर्य के प्रभाव से आपके स्वभाव में उग्रता और अहंकार रहेगा, जिससे कि आपका पारिवारिक जीवन या लव रिलेशन प्रभावित हो सकता है। पार्टनरशिप के मामले में भी दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन चूंकि देवगुरु की भी दृष्टि पड़ रही है और देवगुरु अत्यंत शुभ और सौम्य ग्रह हैं, तो आपके पारिवारिक जीवन में या लव रिलेशंस में या पार्टनरशिप के मामले में कोई बहुत ज़्यादा समस्या नहीं आने वाली है। थोड़ी बहुत तनाव या कलह की स्थिति बन सकती है, तो वो आप अपने स्वभाव पर नियंत्रण कर लें, वाणी पर नियंत्रण रखेंगे तो वो समस्या नहीं होगी। देवगुरु विवाह के कारक हैं और अगर आपका विवाह इस गोचर काल में होता है तो आपके जीवन में तरक्की जो है वो विवाह के बाद होगी। मान सम्मान और उच्च पद भी आपका विवाह के बाद ही आपको प्राप्त होगा। 7वें भाव से पब्लिक रिलेशंस का विचार किया जाता है, पब्लिक इमेज का विचार किया जाता है। आप अपनी छवि को लेकर बहुत सतर्क रहेंगे। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, आप इस चीज़ को लेकर के बहुत कॉन्शियस रहेंगे और इसका रिज़ल्ट ये होगा कि आपकी इमेज बहुत अच्छी होगी और आपको सरकार से लाभ मिलेगा और आपकी पब्लिक इमेज का डायरेक्ट जो बेनिफिट है वो व्यापार के क्षेत्र में मिलेगा। बिजनेस मैटर्स में ये चीज़ बहुत काउंट करती है कि आपकी इमेज कैसी है, आपकी साख कैसी है, आपकी क्रेडिट कैसी है, और अगर अच्छी है तो आपको व्यापार के क्षेत्र में बहुत बड़ी सफलता मिलती है और सूर्य आपके अंदर ये गुण डेवलप करेंगे। सूर्य पिता के कारक होते हैं, तो पिता का बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा, पिता के प्रिय होंगे आप, और राजनीति और सरकार से जुड़े कार्यों में पब्लिक इंटरेस्ट में आपकी रुचि होगी। और लाल किताब का कहना है कि अगर विवाह आपका 25 वर्ष के बाद होता है तो जीवन साथी भी अत्यंत खूबसूरत, उच्च शिक्षित और सपोर्टिव नेचर का होगा। 7वां भाव तुला राशि का होता है। तुला राशि क्या है? तुला राशि संतुलन है। तो देवगुरु आपको जीवन में संतुलन बनाकर चलना सिखाएंगे और ऐसे जातक
वकालत के क्षेत्र में या पत्रकारिता के क्षेत्र में या शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अधिक सफलता अर्जित करते हैं। देवगुरु आपको कोर्ट कचहरी के मामलों में भी सफलता दिलाएंगे, राज्य से धन दिलाएंगे। और चूंकि सूर्य पिता के कारक हैं, देवगुरु मेल प्लैनेट माने जाते हैं और संतान के कारक हैं, तो इस गोचर काल में अगर आपको संतान की प्राप्ति होती है, प्रबल संभावना है कि वो पुत्र होगा और आपका पुत्र बहुत ही मेधावी होगा, भाग्यशाली होगा। और सप्तम भाव में सूर्य और गुरु की युति आपको असाधारण लाभ देने वाली होगी। जीवन साथी से प्रेम को बढ़ा देंगे और दाम्पत्य जीवन में अस्थायित्व रहेगा। अब आइए उपायों की बात कर लेते हैं, लेकिन उसके पहले धन की भी बात करना जरूरी है। सूर्य राजा हैं, देवगुरु महामंत्री हैं, तो राजा और महामंत्री को धन की कमी नहीं होती है और दोनों ही आपके लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं, तो आपको धन की कमी तो कहीं से कहीं नहीं होगी, पहली बात। दूसरी बात, धन के जो प्रबल कारक हैं शुक्र, वो 27 फरवरी तक लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं, तो आपको धन का लाभ कराएंगे और शुक्र बहुत अधिक मात्रा में धन का लाभ कराते हैं। इसके बाद 27 फरवरी को शुक्र का गोचर 12वें भाव में हो जाएगा और शुक्र 12वें भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं, तो विदेश से आपको बहुत पैसा दिला देंगे। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के व्यापार व्यवसाय से आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। आप विदेश में जाकर सेटल भी हो सकते हैं, नौकरी या व्यापार के सिलसिले में भी आप विदेश जा सकते हैं। और यहाँ देवगुरु जो हैं ये धन भाव के स्वामी हैं, धन भाव के स्वामी हैं देवगुरु, तो आपके अंदर धन संचय की प्रवृत्ति बढ़ा देंगे। आप धन को इकट्ठा करने में बहुत ही कुशल होंगे और धन का संचय करेंगे, निवेश भी करेंगे गोल्ड में, शेयर में, प्रॉपर्टी में, और प्रचुर मात्रा में आपके पास धन होगा। शुक्र भी आपको धन दे रहे हैं, बुध भी धन दे रहे हैं, देवगुरु भी दे रहे हैं और धन का संचय भी करा रहे हैं। और शुक्र आपके भाग्य भाव के भी स्वामी हैं। देखिए यहाँ पर सूर्य और गुरु की बात हो रही है, लेकिन साथ साथ जो सपोर्टिंग प्लैनेट्स हैं उनके बारे में भी अगर चर्चा नहीं की जाती, विश्लेषण नहीं किया जाता है, तो फिर बात अधूरी रह जाती है। क्योंकि जैसा मैंने शुरू में बताया कि जहाँ पर सूर्य होंगे उसी के आसपास बुध और शुक्र भी रहते हैं। तो यहाँ शुक्र एकादश भाव में है, फिर 12वें भाव में चले जाएंगे और शुक्र भाग्य भाव के स्वामी हैं और सुख भाव के स्वामी हैं। तो आपको धन तो दिलाएंगे ही, सुख सुविधा के सभी साधन भी आपको उपलब्ध करा देंगे। ज़मीन जायदाद, प्रॉपर्टी या फिर घर में सुख सुविधा को बढ़ाने वाले जो साधन होते हैं, वो सारे साधन आपको 2 व्हीलर 4 व्हीलर या ऐसी चीज़ें, ये सब आपको उपलब्ध करा देंगे। और देवगुरु की दृष्टि संतान भाव और शिक्षा के भाव पर पड़ रही है, तो इसके बारे में पहले ही मैंने बता दिया। संतान का भी लाभ हो सकता है, शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। और भाग्य भाव पर भी देवगुरु की दृष्टि पड़ रही है, तो भाग्य का भी सपोर्ट मिलेगा। धर्म अध्यात्म में रुचि बढ़ेगी, यात्रा देशाटन के लिए आप कहीं बाहर जा सकते हैं। कुल मिलाकर के कुंभ राशि के जातकों के लिए सूर्य और गुरु का गोचर बहुत ही श्रेष्ठ फल देने वाला है। अब आप अपनी जन्म कुंडली देख लीजिएगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य कमज़ोर स्थिति में है, तो या फिर आपके जीवन में सूर्य की महादशा या अंतर्दशा चल रही हो, तो सूर्य का उपाय जरूर कर लें। और बहुत सिंपल उपाय है, सूर्य की उपासना करें। प्रातःकाल सूर्योदय के बाद सूर्य को अर्घ्य दें। एक तांबे के लोटे में जल, अक्षत, लाल पुष्प, रोली, चंदन ये डाल करके सूर्य को अर्घ्य दें। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। पिता का सम्मान करें। गुरु, माता पिता, वृद्धजनों का आशीर्वाद लें, तो इस युति का सर्वश्रेष्ठ लाभ आपको प्राप्त होगा। तो बहुत ही अच्छा समय आ गया है, इस समय का आप लाभ उठाएं। जितना आप परिश्रम करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। तो ये वीडियो और ये बात अगर आपको अच्छी लगे तो अपने साथियों को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा।
सभी ग्रहों की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।